की रात एट 9 लिमिटेड एडिशन पावर्ड बाय HP पवेलियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई, ये जिंदा वाली बिपाशा है? अभी तक तो यही सोचा था। यार वो तेरी कुछ नहीं होता हाथ लगाते हो ऐसे। हमारा तो देख के बीपी लो हो जाता है इतनी सुंदर लड़की को। थैंक यू थैंक यू। एक सवाल पूछना है आपसे, आप दोनों इतने हॉट हो तो जब आप गले मिलते हो चिंगारियां नहीं निकलती? हमको देखना एक बार गले मिलके दिखाओ। आपको नहीं, आपको तो रोज मिलती, मेरे को। करण, अरे करण, गले लगो यार। आजा आजा भाई, मेरे को परिवार से निकाल देंगे अगर। आई एम फुल ऑफ चिंगारी बैंकम। संगमरमर का पेट है, पता है इतना हार्ड इधर से। हाँ। और बहुत ज्यादा गड़बड़ की तो ऐसे क्रश करेंगे कि पूरे क्रश हो जाओगे। पंजाबी भाई है हमारा। भाभी कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा हुआ आपको हग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ना ऐसे चिंगारी निकलती, क्योंकि चांटा जो पड़ता। इसको हग बोलते हैं। अंग्रेजी कहाँ सीखी? इसको हग बोलते हैं। ये थैंक यू सो मच वायाकॉम 18। आपने जो वादा किया था मेरे साथ पूरा कर दिया। अब आपको कोई सैलरी या पर डे नहीं मैं- मिलेगा, यही आपका आज यही कॉम्पनसेशन था, मेरे बगल में खड़े होना और विपाशा का हग। Bipasha, since I first saw you on the ramp, I had a girl crush on you. Oh, wow. I admit it today. ये ठीक on नहीं है भाई national channel. लड़की। ये लड़की ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। But seriously, you are hashtag hottest couple. But for you, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में कौन hot couple है? I think Ranveer, Deepika, they are hot. आधे और तो लगेंगे ही। इन कपड़ों में दीपिका हॉट लगती है, वही कपड़े पहनकर रणवीर भी हॉट लगते हैं। थैंक गॉड आपने अनुष्का विराट नहीं बोला, क्योंकि विराट तो अभी हमारी इंडस्ट्री में आए नहीं है। आई वुड लव टू डेब्यू विथ हिम। तो बच्चे के साथ फिल्म करेंगी, ठीक लगेगा? पता कौन सी फिल्म आएगी? पहले सीन में विराट ऐसे भागता हुआ घर के अंदर आएगा और बोलेगा माँ। माँ सिलाई मशीन लेके बैठी होगी। बेटा तुझे कितनी बार कहा खतरों से मत खेला कर। बलराज, हर इंसान को अधेड़ उम्र में तुम्हारी तरह ब्रेक नहीं मिलता। आई वॉज लाइक सचिन तेंदुलकर। आई स्टार्टेड माई करियर बहुत पहले, जैसे बिपाशा ने अपना करियर 15 साल में स्टार्ट किया था। सचिन भैया 40 की हो गए, तो आप भी तो 39 की होगी फिर। जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाना है, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? मेरे पापा तो बहुत गुस्सा हुए बिकॉज अच्छा। आई वाज अ टॉपर इन माय क्लास। तो पापा ने सोचा था कि मैं हमेशा डॉक्टर बनूंगी एंड आफ्टर दैट आई वन द कॉन्टेस्ट। और उसके बाद मेरे पापा लिटरली 1 साल उन्होंने मुझसे बात नहीं की। ओह, लेकिन अब वो आपको इतना कामयाब देखकर क्या कहते हैं? यू नो, एक बहुत अमेजिंग रिस्पेक्ट मिलता है पेरेंट्स से मुझे, बिकॉज जो भी किया है मैंने खुद किया है और हमेशा अपने प्रिंसिपल्स को इंटैक्ट रख के किया है। हम हमेशा सिखाते हैं कि हाँ बोलना ज़रूरी है, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़ा किया था दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू से नो। यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। नो। यस। जस्ट इन केस तू कुछ पूछने वाला तो पहले नो बोल दे। भाई इसी चक्कर में सिंगल है, बिना प्रपोजल के नो कर देती है। बट करण भाई, एक बहुत अच्छी बात है कि ये डॉक्टर नहीं बनी। ये तो मैंने तो रोज इंजेक्शन लगवाने चले जाना था, पता है। लेकिन मैं वैसे सच बताओ बलराज, कुछ दिमाग के इंजेक्शन की जरूरत तो आपको अभी भी है। आपको देखा, चाहे बेइज्जती करती है लेकिन इज्जत करना नहीं भूलती, पता है ना, होने वाला पति हूँ। आपको रहता है पूरा बकायदा। ये बताइए कि किसने किसको प्रपोज किया था? एक ऐसा मोमेंट आ गया था कि हमें पता था कि हम एक साथ रहने वाले हैं एंड इट्स लव। आपने कैसे मनाया बिपाशा के फादर को, कैसे पटाया? फादर को तो पटाना आसान नहीं है, पर नेचुरली जब उन्होंने करण को देखा, समझा पूरा 1 साल, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ही लव्स हिम फॉर द बकायदा 1 साल पर्सन ही ऑडिशन है। हुए हैं आपके? 1 साल
मम्मी को एक रात में पटा लिया। क्या किया ऐसा? मम्मी का पर्स लेके बैठ गया मेरे। I swear. मेरे को मम्मी का इतना डराया पर्स था लेके ना। ऐसे बैठा हुआ था। पूरे पार्टी में, मेरे बर्थडे की पार्टी थी और हम लोग अनाउंस कर रहे थे हमारी एंगेजमेंट। मम्मी आई, सब डरे हुए थे कि क्या होगा क्या होगा। और मैंने उनको पकड़ जप्पी लिया। मारी तो उनको छोड़ा लगा, नहीं। फिर उन्होंने ऐसे किया मेरे पीठ पे, मतलब कि भैया छोड़ दे, अभी हो गया ठीक है। मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं तब तक हग कर रहा था। फिर एक और बार आया, सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम हो गया। मैंने कहा चल ठीक है, अभी आई लीव यू। तो बहुत 5 मिनट लंबा हग था। उसके बाद पता नहीं, जब हग होता है ना तो एक दूसरे की वाइब्स पता चल जाती है उसमें। सौम्या, यू वांट टू चेक माय वाइब्स? नहीं, मुझे पहले ही पता है आपकी वाइफ। मुझे हक करने की जरूरत नहीं, मुझे पहले ही पता है। स्टार्टिंग में नो बोल देते थे। तो अब कभी मतलब आपने करण को बोला हो कि लेट्स वॉच दैट फिल्म, बोला कौन सी? गब्बर इज बैक। What? गब्बर इज बैक। That will be Gobor, Gobor. Okay, by the way, It will be. no. जब घर में पूजा होती है तो हमारे पंडित बंगाली हैं, तो पंडित बोलते हैं करण को देख के आपका नाम। तो मैं बोलता हूँ करण सिंह ग्रोवर, तो बोलते हैं हाँ करण सिंह गोबर। करण सिंह गोबर। भाई आपकी इतनी अच्छी बॉडी है, तो कभी ऐसा हुआ है जैसे रेडी हो रहे हो, व्हाइट शर्ट पहनी हुई है आपने, ब्लू ट्राउजर, द मोस्ट सेक्सीएस्ट अटायर जो लगे, तो ऐसे भाभी किचन से आई हैं, किचन से चाय लेके आई हैं, आपने ऐसे अंगड़ाई लिया, आपकी शर्ट के बटन टूट गए हो? टूटे टूटे टूटे। टूटे कैसे, बताओ? नहीं, मैं नहीं तोड़े होंगे, गुस्से में तोड़ दिए थे एक बार। गुस्सा आता है इन पे आपको? मैं बंगाल से हूँ, रॉयल बंगाल टाइग्रेस। करण, ऐसा क्या आप करते हो जो बिपाशा को आप पर इतना गुस्सा आता है? ज्यादा कुछ नहीं, पहले होता था थोड़ा, ये यहाँ पे क्यों रख दिया है और वो वहाँ पे क्यों नहीं रखा है। यू नो, साइलेंट ट्रीटमेंट जो होती है मार खाने के ना, बाद। बहुत इफेक्टिव होती है। यू नो, जब चुप रहो ना और सिर्फ देखो, ऐसे एक लुक दे दो, सब चीजें एकदम जगह पे चली जाती है। एक चक्कर हमारी पार्लियामेंट का भी लगा दो, देश का बड़ा। अच्छा करण और बिपाशा, आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो एक दूसरे की सबसे इरिटेटिंग हैबिट्स कौन सी लगती है? करण, पहले आप। रिपीटेड रिमाइंडर्स। तो वो मुझे बहुत, वो आदत किसी की भी मुझे इरिटेट करती है, बिकॉज मैं बहुत प्रॉम्प्ट हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और तभी का काम मीन्स आई बिलीव इन द पावर ऑफ नाउ, कि अभी करना है। वो बोलते हैं कि सब कुछ टाइम से करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ मैं सब कुछ अपने टाइम से करता हूँ। सही बोलते हो आप? टाइम से है, मतलब ऐसे क्या? बोलते तो सही हो आप, अब पति हो गए हो, कोई मानता नहीं, बात अलग है। और दो चीजें, कम ऑन। करण बहुत सेंसिटिव है। तो यार ये सब बाहर नहीं बोलना होता है। एक्चुअली मुझे सिखा के आते कि कभी बाहर मत बोलना, ये करण बहुत सेंसिटिव सेंसिटिव। भाई, मतलब आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है? और तीसरी आदत है, उन्हें पता है कि मैं ठीक बोल रही हूँ, उनके लिए बोल रही हूँ, लेकिन हर चीज में पहले ना 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 ना। It's like tradition. इट्स अ वे ऑफ सेइंग नो। उसको कुछ भी बोला, करण ये बोल, Nah. ना नो, उसके बाद कर लेता हूँ मैं। और इमीडिएटली उसके बाद कर लेगा। मेरा भी बड़ा मन है, ऐसे ही कोई इधर बैठा हो, मुझसे पूछे सौम्या के 3 इरिटेटिंग आते वो हैं, तो पहले उसने नया बोल दिया तेरे को। आप बोलिए। एक बार में हाँ नहीं बोलती, एक तो ये सबसे बुरी आदत है इसकी। ये तो अच्छी बात है, हर लड़की को ना बोलना जरूरी है। मैंने कहा हनीमून चलते हैं, मना कर रही थी, कहती पहले शादी कर लो। मैंने कहा मैं बिजी हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ, शादी बाद में कर लेंगे। यार भाई, बहुत हो गया बलराज, आप मुझे एक बात बताओ। बहुत हो गया बलराज, अब मुझे अपने भाई को ही बुलाना पड़ेगा, वही आपसे अब निपटेगा। भाई तो ऐसे बोल रही जैसे राघव, आ जाओ। साले मेरी साहब। बहन को अगर तूने देखा इस बार इस शो में, बेटा रघु राजीव नहीं है, राघव जुयाल नाम है मेरा, हल्के है क्या? हाँ। अगर तूने हाथ आंख उठा के देखा मेरी बहन को, बेटा ये तो तूने वेलक्रो लगाया ना यहाँ, ये पूरा वेलक्रो तो लगाया, सारा उखाड़ दूंगा यहाँ से। इतना बदतमीज आदमी है, मतलब पिछले सीजन में इसने किसी को नहीं छोड़ा भाई जी लाइन मारने से, बाहर स्पॉट दादी को भी लाइन मार रहे हैं। इसका चक्कर हर एक किसी से है। फ्लाईओवर के नीचे वो बंजारन रहती है ना, चूड़ी बांध कर जो रहती है बंजारन, कल मैं आ रहा था तो उसके बच्चे भी वो तार पे ऐसे ऐसे खेल रहे थे उसके ऊपर, इतना लिच्चड़ आदमी है ये। मेरी बहन को देख मत किया बेटा इस बार, समझ रहा है? हाँ दीदी। साले भाई, हाँ ये कैसा भाई तुम्हारा रुमाली रोटी से आपके लिए पतला खाना लाया हूँ, देखो इग्नोर करना चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ, दीदी दीदी क्या समझाया था आपको?
कुछ नहीं रखा। इज्जत किसकी जाएगी? हम लोगों की दीदी, हमारे खानदान की इज्जत जाएगी। ये क्या है? ये आके अपनी चीज कर देगा। इज्जत किसकी जाएगी? है दीदी? दीदी किसकी जाएगी? बताओ जरा। आई एग्री राघव, आई एग्री। यू अग्री? यस। ओ मेरी बहन, मेरी प्रीति जिनका, मेरी मधुबाला, मेरी प्रीति जिनका, मेरी बिपाशा बासु, मेरी करण सिंह। हेलो, हेलो, हाउ आर यू? खाना मुझे खा के किसी ने जाना। बताया नहीं बहन के साथ कैसे डील करते हैं। तू बहन के साथ डील कर। अबे यार तू बैठ वहाँ। पपियां ले ली तूने 5 मिनट में। हाँ, तुम तो वाईफाई से पपनियां लेते हो अपने घरों में, तभी ऐसा हाल है तेरा। ठीक है दीदी, खाना लाया मैं, ला जाओ। इनके लिए खाना लाता हूँ मैं, क्योंकि इनको देखो डाइट वाइट का ख्याल रखना पड़ता है। मेरी एक ही लौती बहन है, मैं क्या बताऊँ आपको। बिप्स, आई एम सो वरीड अबाउट हर, यू नो। Yes, you should be. इतना पतला आदमी, मतलब दोनों भाई बहन इकट्ठे भी कर दो, आलू का पराठा ज्यादा भारी होता है तुमसे। देखो पतले आदमी का ये फायदा होता है, दिमाग पे चर्बी नहीं चढ़ती है। हाँ, और चर्बी छोड़ो, कभी जेल वेल में बंद हो गए तो हम लोग सलाखों के बीच में से निकल जाएंगे। हाँ, हम पतले हैं। जो तू सुबह सुबह आटा गूंद के यहाँ लगा देते हैं अपने, उसका क्या? वो किस काम का है? और ये थुलथुला आदमी, भूकंप पीड़ित आदमी है ये। ही इज भूकंप पीड़ित बेब्स, आई टेल यू। इज नेवर माइंड हिज लैंग्वेज, नेवर। इसका एक पैर यहाँ लगेगा तो यहाँ से भूकंप आता है, फिर एक पैर यहाँ रखता तो यहाँ से भूकंप आता है। अबे तू चलता है कि तू छोड़ो। दीदी आपके लिए कुछ लाया हूँ, क्या लाए हो? ये लीजिए। कच्चा आलू क्यों लाए हो? इसे ना चूहों की तरह कुतर कुतर के खाओ, पूरा दिन चलेगा। उबला आलू जल्दी खत्म हो जाता है। और वैसे भी हमारी स्थिति ऐसी थी यार, है बल्लू। यार कच्ची सब्जियों की बात छोड़ो, वहाँ देखो इतने फिट बिपाशा और करण बैठे हैं, वो उबली हुई सब्जियां खाते हैं। उनसे पूछो उनके फिटनेस के फंडे। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता बिपाशा और करण की, जब आप किसी को ट्रिपल संडे विद हॉट चॉकलेट फज खाते हुए देख रहे हो, तो आपको नहीं लगता, ओ माय गॉड वी आर मिसिंग इन लाइफ? No, we really don't miss anything. हम सब कुछ खाते हैं। हाँ। हम कभी उबला हुआ खाना नहीं खाते। ये बंगाली हैं और मैं सरदार हूँ, तो हम लोगों को खाना बहुत पसंद है। मतलब आप सब खाते हो तो आपको फिट, मतलब एक्सरसाइज करते हो बस प्रॉपर टाइम पे। Definitely. दैट इज इम्पोर्टेंट। And I think एक मॉडरेशन में खाना चाहिए हर दिन, और एक दो दिन आप एकदम चीट कर सकते हैं, खा सकते हैं जो आपको पसंद है। चीट डे में क्या खाते हैं आप? मैं तो लड्डू। जो दिखता है खा लेती हूँ। पिज्जा। आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? मोतीचूर लड्डू। मोतीचूर के लड्डू आप खाते हो? कितने खाते हो? करण बताओ मैं कितने लड्डू खा सकती हूँ? एक साथ अबाउट 19-20। खा सकती हूँ। वेरी नॉर्मल। आप एक साथ 19 मोतीचूर के लड्डू खा सकते हो? आप 19 एक खा लड्डू सकते तो हो? इसके बाप की शादी पे नहीं आए थे टोटल। भाई जी 19 लड्डू मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए। इसको प्लीज खिलाओ। 19 लड्डू कैसे खा सकती हैं यार? करण आप मिठाई खाते हो? आपको भी मिठाई पसंद है? जी, बेसन के लड्डू। एक किलो एक साथ। 1 किलो? भाई आप स्टार हैं कि भूखे हैं? तो एक छोटी सी गेम खेल लेते हैं। हाँ, so are you ready babes? मैं So let's गेम do it. बता देता हूँ क्या है। हाँ। छुपन छुपाई खेलनी, आओ छुपते हैं जाके दोनों। मैंने क्या बोला आपको? इग्नोर। बेटा उसको मत बोला कर इग्नोर इग्नोर। उसके साथ वाली दोबारा पैदा हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही अभी तक। हाँ ठीक है भाई, मेरी बहन बहुत ओल्ड है। मेरी बहन बहुत पुरानी हड़प्पा कल्चर की है। मेरी बहन मैंने गाड़ के मूर्ति करके निकाला था मेरी बहन को, ठीक है? हाँ मेरी बहन बहुत ओल्ड है, ठीक है? बहुत पुरानी है मेरी बहन। लेकिन तू मेरी बहन से शादी नहीं करेगा। राघव तुम मुझसे एक बात बताऊं मैं, लड़ाई नहीं करने दीदी, आपके लिए कुछ भी कोई बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता दीदी। अरे लेकिन तुम मुझसे लड़ाई करने के चक्कर में मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? ऐसा हुआ क्या? हाँ ऐसा हो गया है। गेम खेलते हैं, आ जाइए चलो। यस। मैं आपको गेम समझा देता हूँ। ये एक चक्रा है, जी जी इसको बोलते हैं व्हील ऑफ टास्क्स जी। के साथ। व्हील ऑफ टास्क्स। So are you ready for the game? Are you ready? Excited? Yes.
यस यस लेट्स डू इट। तो सबसे पहले कौन आएगा? लेडीज फर्स्ट। क्या बात है। ऑलराइट, सो गाइस, छू लो। इनका पहला छू, टास्क छू। जो है वो आया है गाइस, होठों से चुन लो। आपको बेसिकली इसमें करना क्या है, ये बॉल है, जी ठीक है, इस बॉल को मैंने यहां रखा। उसके बाद आपको वहां से अपने मुंह से और आपको बेब्स अपने मुंह से इस बॉल को उठाना है ऐसे करके। और ये सपोज आपका मुंह है, आप समझ यहां से गया। लाए और आप यहां से लाए, हाँ यहां से करके यहां से ऐसे ले जाके आपको बॉल यहां डालना है। जी जी। ऐसे करते करते आपको सारे बॉल्स खत्म करने हैं जो स्टेज में है। चलो ट्राई करेंगे। 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। ऑलराइट, 3। एक सेकंड। हाँ ठीक है ठीक है, Sorry. गिव मी सर Thanks, thanks. सम कॉफी, सम टी। No. ऑलराइट, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट। हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ओके, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा मेरे को। एक आइडिया है मेरे पास, छोटा सा। भाई निकालो ना आप जरा। तेरे आइडिया छोटे ही होते हैं बेटा। लगाना तो ठुमका था, क्योंकि वो पिन निकल गया है। आपके पास भी बहुत अच्छा ठुमका भगवान ने दिया है। आप यहाँ बैठ के ना इसको ठुमका मारो। ये ऐसे ओए होए, अरे रे 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 रे। देखो सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। विपाशा, आपने बहुत सारी हॉरर फिल्म्स की हैं, तो आपको डायरेक्टर ने बोला कि 15 दिन की वर्कशॉप कब्रिस्तान में होगी शूट से पहले। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि अलोन से पहले मैंने कभी भूत का रोल नहीं किया नहीं था। बट आप तो को आर्टिस्ट तो बहुत रहे मैं होंगे। कैरेक्टर में ही रहती थी। मैं बहुत डरती हूँ रियल लाइफ में, बहुत बड़ी फट्टू हूँ, अंधेरे से डरती हूँ, अकेले रहने से डरती हूँ। तो Very- मैं हमेशा कैरेक्टर में ही रहती थी। तो पिक्चर करते समय भी आप ऐसे डरे थे? मतलब पिक्चर करते समय भी ऐसे डरे थे? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये तो तूने चाह रहा हूँ। एफर्ट डाला है ना इसमें। ये मैं बता। विपाशा, कीप क्वाइट। विपाशा चल रही है, ट्रेडमिल पे चल रही है। पूरा जिम ऐसे खुला हुआ है। मैं इधर से आया, मतलब मैं 7वीं जिम आया था। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बाद में आया। हे बेबी, मैं बोलती हूँ पीछे से प्लीज डोंट अप्रोच। आपने मेकअप नहीं किया बस। बेसिकली इन शॉर्ट मैं बहुत डरती हूँ आप बहुत डरते हैं। और वही कुछ फिल्मों में वही डरने का रोल था। घर में भी तो होता है अच्छा कभी। किया था, पर जब भूत बनना पड़ा था फिल्मों के अलावा आपको कोई और शौक है? सॉरी 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 सॉरी, अब नहीं डरी। नहीं डरी अभी थोड़ा कम हो गया। थर्ड वाले पे ऐसा हाथ जाएगा। एक बार किसी ने डराने की कोशिश की थी, फेलो मॉडल्स ने। तो वो लोग पर्दे के पीछे छुप के बैठे थे और वो लोग एक वो करते ना प्लानचेट, कुछ लड़कियां और हम लोग बेड पे बैठे हुए थे। तो सडनली दे सेड स्पिरिट, डू यू होली स्पिरिट, डू यू वांट टू गो बैक? एंड दे सेड केप। मैं सोची मुझे डरा जा रहा है। Nice one. अच्छा लगा। Nice. कैसे डराया यार? I saw your color change from pink to white to pink. She's talking about ghosts. No, but it's better ना। वो जब भूत आया, means when they said holy। भूत आया सच्ची में? नहीं, holy spirit, do you want to go back? And it kept on going to no. तो हम सब डर गए और suddenly from the curtain this white thing coming straight at me। 2 लड़कियां थी, वो लोग उस साइड चली गई, मैं बेड पे बैठी थी। मैंने ऐसे अपने पैर उठाए, स्ट्रेट लात मारी और गिर गई। और फिर इतनी जोर से चीख की आवाज आई बिकॉज द गाय जो भूत बन के सजा हुआ था विद व्हाइट हमेशा के लिए चद्दर, भूत उसको बन गया। मुंह पे इतनी जोर से लात पड़ी। क्या करने आए हो चाचा? आज चाचा बोल रहा है, कुछ दिन पहले दादा बोल रहा था।
तू कहीं अपनी चाची और दादी को मुझसे पटवाना तो नहीं चाहता है? आपको शर्म नहीं आती? आगे कुछ भी बकवास करते रहते हो। वो देखो बिपाशा बैठी हैं सामने, उनके पति बैठे हैं और आप कुछ भी। अरे जानता हूँ मैं डॉक्टर अरमान, जानता हूँ मैं। आप सोचे होंगे मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ। हाँ। वो मेरे पिताजी ने कहा था कभी भी कोई गलत कदम मत उठाना। अब कदम उठेंगे नहीं तो गलत होगा ही नहीं। डॉक्टर अरमान, ये कैमरा कहाँ है? हाँ। ये गोलू का नंबर है ना? इसी को फोन करना है। हेलो गोलू। हाँ गोलू, आ जाओ जल्दी आ जाओ, बहुत बड़ी जगह मिली है, क्रिकेट खेलेंगे। हाँ, अरे इतनी बड़ी जगह मुंबई में मिलना आसान नहीं होता है। आप लोगों को बता दूं, इनके पास 5 BHK है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 3 में खुद रहते हैं, 2 में इनके डोले रहते हैं। चाचा इधर आ। करने क्या है तुम लोग यहाँ पे? अरे मैं यहाँ छुपन छुपाई खेलने आया हूँ। चलो छुपन छुपाई खेलते, प्लीज प्लीज प्लीज। छुपन छुपाई क्यों खेलूं मैं? मैं चाहता हूँ कि तुम जाके छुप जाओ और छुपो, पूरा सीजन निकल जाए, तुम नजर ही ना हो। करियर बर्बाद हो जाए, जिंदगी बर्बाद हो जाए तुम्हारी। उनकी लाफ्टर इतना फनी है ना। एक बार आप, मैं एक जोक सुनाऊंगा, स्टूपिड सा जोक होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप उसमें हंसो, एक जैसे आप हंस रहे हो अभी। ठीक है? मैं एक पहाड़ में गया, मैं ऊपर ट्रैकिंग वैकिंग का मुझे शौक है, मैं ट्रैकिंग करते हुए गया तो एक पत्थर आया, मैं नीचे गिर गया, मुझे यहाँ नील पड़ गया एकदम से ना। तो मेरे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी चोट लगी। तो अगर मेरे यहाँ नील पड़ा तो मेरे यहाँ और यहाँ क्या पड़ा होगा? नितिन मुकेश। क्या मेरा भाई, क्या आदमी है। वाह। मैं चाहता हूँ कि चाचा जैसे आप हंस रहे हो ना, हाँ, ये हंसेगा और आपको माइम करनी है उस लाफ्टर की। तुम्हारा कुछ गिर गया है। क्या गिर गया है? कैरेक्टर गिर गया है साले। हम आपको एक बहुत स्पेशल फोटोग्राफ दिखाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप ये बताएं उस फोटो के पीछे मेमोरी क्या है। जी। फर्स्ट फोटो। गुंडा। लेडी गुंडा। मेरे को बचपन से ही लोग लेडी गुंडा कहते थे, क्योंकि लेडी जब गुंडा? चलना सीखी तो एक डंडा लेके घूमती थी और जो भी मेरे पास आता था और मुझे बोलता था कि घर चलो या कुछ, मैं उसको मारती थी डंडे से। एंड एज आई ग्रू ओल्डर, लड़कियों के स्कूल पिटाई करनी शुरू की। में लड़कों की पिटाई होती थी और मैं बहुत शॉर्ट थी, तो मैं जंप मार के लटक जाती थी लड़कों के बाल से। क्योंकि वो लोग सारे लंबे थे। तो राहुल रॉय ने उसी के बाद बाल कटवाए फिर? तो मैं लटक लटक के लड़कों को मारती थी। एक और स्पेशल फोटो हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो देखिए। है मेरे ख्याल से। ओले बाबा। उस टाइम पे मैं दांत बना रहा था। भाई किसके बर्थडे की फोटो है? मेरे पर देखिए। सब तुम्हारी तरह दूसरों के बर्थडे में घुस के टोपियां नहीं पहन लेते। थैंक यू अपनी इतनी पुरानी पुरानी और इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन अब थोड़ा एक चैलेंजिंग वक्त आने वाला है, क्योंकि अब मैं आपके साथ खेलने वाली हूँ ट्रुथ एंड डेयर। अगर आपको किसी 3 सेलिब्रिटीज को अपने ट्विटर पे ब्लॉक करना हो तो वो कौन होगा?
केआर के। आपने मेरा फर्स्ट नाम क्यों ले लिया? अभी मैंने चूज भी नहीं किया ट्रूथ और डेयर। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। केआर के सेलिब्रिटी आपके हिसाब से? आजकल कोई भी सेलिब्रिटी है। 3 लोग तो मुश्किल है, एक तो डेफिनेटली केआर के होगा मेक इट 3 letters KRNK। क्योंकि आई थिंक आई हैव ऑलरेडी ब्लॉक्ड हिम। हाँ करो। चलो ठीक है, तो जो आपका डेर है वो है आपको ट्वीट करना होगा कि हम बहुत जल्दी 2 से 3 होने वाले हैं। कभी नहीं करूंगी। डेर है, मजाक में करना है। क्या करोगे नहीं करूंगी तो? ऐसे डरा मत उनको यार, और आदत नहीं है उनको रॉयल बंगाल टाइगर्स की। चलो आप ट्वीट कर दो उनकी जगह। नहीं बिल्कुल नहीं, उसका फोन तो मैं छुपा दूंगी। मैं आपको क्या लगता है शादीशुदा आदमी के बाद कुछ डिसीजन मेकिंग पावर होता है? नहीं। एक बहुत ही प्यारा सा डेर आया मेरे पास। थैंक गॉड, तुम लोग फंस गए इसी क्वेश्चन मुझसे स्टार्ट कर। ये हमारे मतलब एक डेर है, वो हम लोग बचपन में करते थे। बड़ा मजेदार डेर है वो। क्लिप्स पता है आपको? क्लिप्स ऐसे एक बार क्लिप्स ले आओ यहाँ। हाँ 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 मैं लगा दूंगी। थैंक यू थैंक यू। हेलो बेटा, क्या कर रहे हैं? इनको ऑडिशन दे रहा हूँ ताकि आप मुझे गोद ले लो और मैं दुनिया को हक से कह सकूं कि मेरे पापा भी हैंडसम हैं और मेरी मम्मी भी ब्यूटीफुल हैं। बच्चे इधर आ, इधर आ, मेरी जायदाद के वारिस इधर आ। जायदाद के बाद इतना सा है, तेरे को कैसे पता ऑडिशंस क्या होते हैं? देखो, इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्ट्रगलर का बेटा होऊंगा, ऑडिशन देना नहीं आएगा। तेरे को शर्म आती है? पाशा आई हुई यार, तू अपने बाप की ऐसे बेइज्जती कर रहा है, थोड़ी तारीफ तो कर दे। आपको क्या लगता है मैं आपकी तारीफ करूंगा, ये आपसे इम्प्रेस हो जाएंगी? वाह। और पापा, जिन्हें ग्रोवर पसंद आते हैं ना, उन्हें गोबर कभी पसंद नहीं आते। क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए आज तक? अपना पेट काट काट के तेरे को बड़ा किया मैंने, तेरी हर डिमांड पूरी की आज तक। अरे हाँ, डिमांड से याद आया, मैंने एक दिन इनसे कहा मुझे रुमाल दे दो, ये रुमाल दिया मेरे को। शर्ट फाड़ के रुमाल बना दिया। अरे यार कसम से यार, मैं मेरी शर्ट फाड़ के मुझे दे दी और कहते हैं बेटा जिंदगी में कभी पीछे मुड़ कर मत देखना वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने एक दिन पीछे मुड़ के देख लिया, सही में नहीं आगे बढ़ पाया, ऐसे दीवार से चिपक के खड़ा रह गया। क्या प्रॉब्लम है? आपका और मेरा कॉम्बिनेशन तो देखो, बेटा इतना ज्यादा टैलेंटेड और बाप को टैलेंट की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। ऐसे नहीं बोलते अपने पापा के बारे में, ऐसे नहीं बोलते। अपने पापा को ऐसे नहीं बोलते, जाके थप्पड़ मारते, ठीक है? ये सही बात थी। इधर आ। सब भूल गया तू? तेरे को कैसे पाला है मैंने? मतलब तेरे को सुलाता था मैं सूखी जगह पे, खुद गीले में सोता था। गीला भी तो आप ही करते थे। कितना मैंने तेरे को प्यार दिया, क्या नहीं किया तेरे लिए? तूने क्या दिया मेरे को? यही है मेरे पति। अरे ये नहीं, ये ओ ये, हाँ हाँ यही तो है मेरे पति। वैसे करण एंड विपाशा, आपको पता है आप दोनों की तरह हमारी भी लव मैरिज हुई है। क्या बात है यार, शर्मा रही है। शर्मा नहीं रही हूँ, मुंह छुपा रही हूँ, ऐसे घटिया आदमी से मेरी शादी जो करवा दी। मैं आपको नहीं पहचानता। मम्मी मम्मी, हाँ? लगता है पापा सब कुछ भूल गए हैं। अरे ऐसे कैसे भूल गए, मैं याद दिलाती हूँ। हाँ जी, देखो हाँ पहले हम दोनों अजनबी थे,
फिर हम दोनों के बीच में कोई राज नहीं रहा। फिर जब पापा को पता चला कि ये हमको दीवाना कर गए हैं, तो इनकी मेरे घर में नो एंट्री हो गई, हम अलोन हो गए, हमारी जोड़ी ब्रेकर्स हो गई बिपाशा। उसके बाद में हमारे सारे राज खुल गए। अब करण तुम ही बताओ मैं इन्हें कैसे मनाऊं। बहुत ही बुरा हुआ। मैं हाँ बैठ अरे यार बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, एक बहुत बात बुरा बताऊं हुआ, वैसे बेटा, बहुत बुरा हुआ यार। ये तेरी मम्मी जो कर रही है ना, मैं मानू ना मानू करण जरूर मान जाएगा, पता है। मम्मी ये है, पापा ये है। चल एक काम करते हैं। हेलो बहन जी, इधर आइए। बहन जी, करण भाई, बिपाशा, आपको पता होगा वाइफ को हस्बैंड के बारे में तकरीबन सब पता होता है। जी बहुत तो पता आपसे होना- कुछ सवाल होना पूछते हैं, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो मैं मान पूछो जाऊंगा। पूछो, गो अहेड। बताओ मेरी पीठ पे कितने तिल हैं? कितने हैं? कुछ भी बोल दो ना, इन्होंने कौन सा अपनी पीठ झांक के देखी होगी ऐसे। कुछ भी बोल दो। 20। झांक के। ये बताओ मैं करता क्या हूँ? एक्टर हो। हाय पकड़े गए यार, धत तेरी। क्यों? एक्टर नहीं, बहुत बड़े स्ट्रगलर हैं। तेरे 5,000 रुपए के लिए मैं 2 कौड़ी के स्ट्रगलर की बीवी नहीं बनूंगी, समझा? रख हट। ₹5,000 के लिए मैं ऐसे 2 कौड़ी के इंसान को बाप नहीं बोलूंगा। मजा आ गया यार, हर आदमी मेरी भी। 1 मिनट, मैं नहीं करना ये शो। सर क्या है ये 5,000 रुपए के लिए सब कुछ बर्दाश्त करता हूँ मैं। राघव, थोड़ा मूड को चेयर अप करने के लिए आई वांट टू सी यू शेकिंग लेग्स बेबी। मैं तेरा डांस थोड़ा देखना चाहता हूँ। Yes, let's see Raghav.